300 मीटर की दूरी लगभग हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। गाड़ी उधर ही खड़ी करनी पड़ी क्योंकि गाड़ी के जाने के लिए रास्ता है नहीं। यहाँ भक्त लोग कोई तो डगरा गए, गिर गए, बताइए। आप लाख घर से बढ़िया से नहा कर स्नान करके खूब सुंदर तरीके से सज धज के आओगे, जी एकदम आवे जो रास्ता नहीं खे समझ आई। लेकिन इन कर्मचारियों की बदौलत मतलब इस रोड के चलते आपके पूरा साज श्रृंगार खत्म ये आवता वो ये कहता कि हाँ अब हो जाए, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और आज 5 साल से मैंने अधिक ही हुआ, जो कि आज तक किसी का भी कोई अता पता नहीं। बहुत बुरा नशा है, आने जाने में सभी को बहुत कष्ट हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को कम से कम इतना सद्बुद्धि आप दे दीजिए कि जो 300 मीटर का रोड है कम से कम वो बनवा सके। मैं सिर्फ यही आपसे विनती करने के लिए आया हूं, क्योंकि 30 साल से ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। कोई सब आते हैं मंत्री, कोई देख कर चला जाता है। चुके हैं गाजीपुर के गहमर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है। और आज तस्वीरें दिखाओ मन ज़रा से, ये भी तस्वीरें दिखा दो। और आज सावन का पहले सोमवारी है। मनमंदिर बा के जा रहे हैं हम लोग। और मनमंदिर बा के यहाँ एक सोचिए कि एक प्रसिद्ध मंदिर है गहमर का। प्रसिद्ध मंदिर इसलिए है, यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर श्रद्धालु आते हैं, बिहार तक श्रद्धालु आते हैं। ये मंदिर आपके गहमर से पूरब के साइड में स्थित है। और मतलब कि कह सकते हैं तो एक एकांत जगह पे, आप जानते हैं कि भोलेनाथ अधिकतर एकांत जगह पे रहा करते थे। लेकिन लगभग 200 मीटर दूरी, 200 मीटर की दूरी होगी इस रोड की। और इस रोड की खबरें हम आए दिन दिखाते रहते हैं। अगले साल भी हम लोग इसकी कवरेज किए थे। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपरों के माध्यम से इसको दिखाते रहते हैं कि इस रोड को आखिर बनवाया क्यों नहीं जाता है। जब इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं हर रोज़, मतलब आज पहली सोमवारी है, आज के दिन मैं कह सकता हूँ लगभग नहीं तो फिर भी 10,000 से ऊपर ही श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए होंगे। सोचिए आप, अभी पूरा सावन बाकी है। पूरे सावन में ऐसे ही हमेशा भीड़ लगी रहती है। हम लोग की गाड़ी भी पीछे ही खड़ी करनी पड़ेगी। 300 मीटर की दूरी लगभग हम लोग पैदल चल के आ रहे हैं। गाड़ी उधर ही खड़ी करनी पड़ी क्योंकि गाड़ी के जाने के लिए रास्ता है नहीं। गाड़ी में ऐसा पैदल चलना मुश्किल है तो गाड़ी तो दूर की बात है। श्रद्धालु भी दर्शन करके आ रहे हैं। और श्रद्धालु को सिर्फ एक चीज़ का डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पैर फिसल जाए, उसके बाद हमारा पैर टूट जाए। हाँ, ऐसी घटनाएं कई बार हो भी चुकी हैं। कई बार बहुत श्रद्धालु चोटिल भी हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है कि यहाँ के जो आपके पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं, उन लोगों के कान में ज़रा सी भी आवाज़ नहीं जा रही है कि कम से कम इस रोड का भी ध्यान देती स्थिति ऐसी हुई है। मन दिखाओ, जरा से दिखाओ। देखिए ये स्थिति हुई है, सोचिए वहाँ देखा वो स्थिति, यही तो स्थिति बनी हुई है। 300 मीटर की दूरी पे ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप लाख घर से बढ़िया से नहा कर स्नान कर खूब सुंदर तरीके से सज धज के आओगे, लेकिन इन कर्मचारियों की बदौलत मतलब इस रोड के चलते आपकी पूरा साज श्रृंगार खत्म हो जाना है। सोचिए ये स्थिति होगी यहाँ पे गहमर खास तौर से। बड़ा दुख की बात होती है ना कि गहमर एशिया का सबसे बड़ा गाँव, जो कि देश के लिए समर्पित हो गया, हर घर सैनिक। और एक नाम होता है जब बाहर जाने के बाद अगर ये कहते हैं कि हम लोग गहमर से हैं, तो लोग कहते हैं कि अच्छा वही गहमर जहाँ पे हर घर सैनिक रहते हैं, हर बॉर्डर पर जाओगे तो आपको सैनिक मिलेंगे। हाँ, वही गहमर गांव है। लेकिन उस गहमर गांव की एक और स्थिति यहाँ पे है कि यहाँ पे सोचो विकास क्यों नहीं होता है। विकास के नाम पे अगर दूर से आप चिल्लाएंगे अपना कि विकास, आपने एक रील देखी होगी ना, मैं रील रखा दे रहा हूँ वाला, उधर रील सुनेंगे ना कि एक बंदा उसमें कहता है कि ए विकास कहाँ हो विकास, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। मतलब विकास को अगर चिल्लाते रहेंगे दूर दूर तक भी तो वो विकास नज़र नहीं आएगा। और इन तस्वीरों से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होगी। अभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, एक एक बूंद पड़ रहा है, एक एक बूंद पड़ रहा है। अगर तेज़ बारिश होगी और सोचिए कि इस पर चलना मुश्किल हो जाएगा, पानी लग जाता है, स्थिति इतनी भयावह हो जाती है। अंदर हम चलेंगे और श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। श्रद्धालुओं को कितनी समस्याएं होती है। जब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, भोला पे जल चढ़ाने के लिए आते हैं, तो बड़ी श्रद्धा होती है, घर से बड़ी खुशी होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद मन बड़ा दुखी हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं मन दुखी हो जाता है कि हम दूर जाना है, दूर तो लोग वहाँ बहुत दूर दूर दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन स्थिति इस रोड से मन दुखी होता है कि इन कीचड़ों से होकर। हाँ, मैं मानता हूँ कि जल ढरने जा रहे हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा, लेकिन कठिनाई का सामना इससे नहीं कहें किसी कर्मचारी के, किसी विभाग के गलती को कठिनाई नहीं कह सकते हैं। सरकार व्यवस्थाएं दे रही है आपको कि व्यवस्था आप दुरुस्त कराइए, लेकिन मतलब पता नहीं क्यों इन लोगों के अंदर एक दिमाग नहीं आ रहा। हालांकि हम तो, हमारी टीम तो वही जा रही है, द भारत में की टीम जाएगी और भोलेनाथ से ही विनती करेगी, हे भोलेनाथ कम से कम इन पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि डालिए। द भारत में की टीम पक्का ये मांगेगा कि बुद्धि इतना डालिए कि अगली बार से ये लोग, पीछे देखो मन, अगली बार से ये लोग रोड जरूर बनवा दें। लेकिन बुद्धि से खैर उनको होगी तब तो, बुद्धि आएगी खैर तब तो।
अब ठीक है, दर्शन हुआ। देखिए ये स्थिति देखिए, ये गाड़ी लोग जा रहे हैं ना, गाड़ी वाले, अब इस गाड़ी स्लिप करती फिर जा रही है इनकी, मतलब एक डर है गाड़ी स्लिप करेगी, टायर फिसलेगा, आप गिरेंगे धड़ाम से, हाथ पैर टूटेगा, फिर जाओ और भोलेनाथ का जप करते रहो। हालांकि इसमें जानते हैं गलती किसकी है? जनता की भी है। जनता अभी आज आवाज़ उठाई जाएगी, अभी आज बात की जाएगी, सावन बीतेगा, सब चुप्पी मार के बैठ जाएंगे, कथाकथित के तौर पे घूमने लगेंगे। आप भी इसके लिए, आपको भी आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको भी इसके लिए कहीं ना कहीं पत्रक देना पड़ेगा, आपको इसके लिए। हमें लग रहा है कि अच्छा, एक चीज़ बड़ा कॉमन चीज़ है कि हमें लग रहा है कि शांति से अगर कोई चीज़ मांगी जाए तो पूरी नहीं हो पा रही है। अगर वही जो है कि अगर आप धरना प्रदर्शन करके मांगने लगेंगे तो होगी कि नहीं मैं करवा दूंगा। अगर कल को यहाँ पे गहमर के निवासी, गहमर के लोग यहाँ कर धरने पे बैठ जाएंगे, तब तो ये कहा जाएगा कि लो ये क्या आप लोग कर रहे हो। भैया जब आप व्यवस्था दुरुस्त नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है जनता धरना देगी ही देगी। और यही आजकल हो ही रहा है कि आपके कर्मचारी, आपके विभागीय क्षेत्र के जब लोग के काम में जू तक रेंग नहीं रहा है तो फिर जनता करे तो करे क्या। अब देखिए हम लोग गेट तक आ चुके हैं, बंदरवा का गेट तक पहुंच चुके हैं। अब सोचिए कि इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी मतलब कि क्या ही कहा जाएगा। और मतलब कि एक तकलीफ़ होती है, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। इतना सुंदर मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा, मंदिर मैं पहले भी आपको दिखाया था, मंदिर दिखाऊंगा। इतना बढ़िया जगह, इतना बढ़िया मंदिर, इतना श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। सुबह से कितने श्रद्धालु दर्शन करके चले गए, लेकिन उसके बाद यही स्थिति झेल करके वो आए हैं। ये दरवाज़ा दिखाइए, देखिए दरवाज़ा, देखिए हम प्रवेश कर चुके हैं, मनमंदिर के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। और श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है, सुबह से तांता लगा हुआ है। लेकिन वही दुख की बात है ना, वही दुख की घड़ी है, वही दुख की बात है कि यहाँ पे व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं है, इस रास्ते को क्यों नहीं बनवाया जाता है। इतने न्यूज़पेपरों में करने के बाद फिर भी क्यों नहीं चीज़ें दी जाती हैं। दर्शन माता जी हो गई, लेकिन बड़ा खाँच भरा रास्ता देखनी है माता जी, तो बनत काहे नहीं है। अब का हम का कहीं बाबू। अच्छा, समस्या होता ना आवे में? आवे जाए में तो बहुत समस्या बा, पूरा सावन में बाकी है बाटे। हाँ बाकी बा। ऐसे ही बरसात पड़ती फिर तो आदमी गिर जाए। गाड़ी से आवे में तो ये दिक्कत बा, हमनी लेखा आदमी हमने तो पैदल ही नहीं जा। हाँ हाँ ठीक है माता जी, आपको गाड़ी से समस्या होता रहा में हमेशा? हाँ पूरा सावन ऐसी समस्या हुई। हाँ क्या कहेंगे आप, इतनी समस्या होती है, आप भी गाड़ी से लेकर के आए हैं। और खैर आज इतना भव्य मंदिर बना है, लेकिन फिर भी 300 मीटर का रास्ता नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है, यहाँ से वहाँ तक बहुत बुरा रास्ता है। आने जाने में सभी को बहुत कष्ट हो रहा है। अभी जाने में दिक्कतें होंगी। जाने में भी दिक्कत हो रहा है, आने में भी दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, ये हम लोग हम लोग प्रवेश कर चुके हैं मेन गेट पे। ये आपका मेन गेट है। जैसे माता जी ने बताया ना कि गाड़ी से आने में इतनी समस्या हुई है, तो फिर पैदल आने में क्या। खैर हम तो आपको तस्वीरें दिखा दी, हम तो लाइव भी थे कि हम पैदल कैसे, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी करनी पड़ गई क्योंकि स्थिति इतनी दयनीय है। हमने पिछली बार भी चीज़ों को दिखाया था, तो ये हुआ था कि चलो एक आशा थी कि इस साल हो सकता है कि रोड बन जाएगा, बनवा दिया जाएगा। लेकिन भैया PWD को सद्बुद्धि नहीं आएगी। मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ, वो अपना आराम से एसी में, अपने रूम में, सॉरी अपने कैबिन में, अपने कार्यालय में एसी चला करके बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ चंगा लग रहा है। आप जब लोक निर्माण विभाग के जब जाएंगे बनारस ना जोन में, मैं तो गया हूँ हमेशा, वहाँ अपने रोड को ऐसे ही लोग चमका के रखे रहते हैं कि उनको बाहरी जो स्थिति खराब रहती है, जो रोड खराब रहते हैं, इनको नज़र नहीं आता है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा कभी जब मैं जाऊंगा वाराणसी, तो वहाँ लोक निर्माण विभाग को आप देखेंगे तो वहाँ इनकी रोड इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी बनी है कि बाहर के रोड इनको खराब ही नहीं दिखता है। खैर कहीं ना कहीं यही कारण है। ये दिखाइए, दर्शन करवाइए। हम लोग आ चुके हैं श्री मनभद्र बाबा मनिहर वन, गहमर गाजीपुर। और सुबह से ही तांता लगा हुआ है आपके भक्तों का। अंदर दर्शन करवाएंगे सहयोगी हमारे, और ये आपका घंटा लगा हुआ है, घंटा बजा करके अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। अमन दिखाओ, मैं भी घंटा बजा दूं, लेकिन सद्बुद्धि के लिए मैं करूँगा। अंदर मैं दर्शन करवाऊँगा। मैं कहा था कि मैं ज़रूर मांगूँगा। मांगने का एक और कारण है कि कम से कम सद्बुद्धि दे उन PWD कर्मचारियों को, सद्बुद्धि दे उन लोगों को, सद्बुद्धि दे जो काम कर रहे हैं। कम से कम उनके अंदर एक बुद्धि आए कि वो इस 300 मीटर की दूरी के रोड को बनवावें, ताकि यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, अभी सोचिए इतना समय होने के बावजूद इतनी भीड़ लगी हुई है। अभी कितनी भीड़ होगी, पूरा सावन बाकी है, फिर भी स्थिति इतनी दयनीय होगी, रास्ता इतना खराब हो जाए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं चलता हूँ अंदर, आपको दर्शन करवाता हूँ। आप चलिए अंदर। अमन
आप मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको और ये तस्वीरें दिखाई। देखिए इतना भव्य मंदिर है, ये जगह दिखाएंगे अपना जगह आपके पूरी वहाँ कोने तक जगह है, जगह बहुत दूरी तक जगह है, इधर आप जगह दिखाएंगे इधर भी दूर, मतलब कि इतना भव्य मंदिर, इतना विशाल मंदिर, इतनी भीड़ में भी दिखाई। अभी इतना समय होने के बावजूद भी इतनी भीड़ है। अंदर में दर्शन करवाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं भोलेनाथ से जरूर ये विनती करूंगा कि हे भोलेनाथ, PWD कर्मचारियों को सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि इस बात की दीजिए कि वो जो है कि इस रोड को बनवा सके ताकि श्रद्धालुओं को समस्या ना हो। आइए अमन, चलिए अमन दर्शन करवाते हैं, श्रद्धालु भक्तों को दर्शन करवाएंगे और दर्शन करवाने के बाद उसके बाद बातचीत की जाएगी वहाँ के लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं, तब चीज़ों को हम दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं, अंदर आपको लेके चलते हैं। आइए थोड़ी सी दर्शन किया जाएगा, चलिए। ये देखिए ये हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर और मंदिर में आके आप दर्शन करवाएं। सभी जाइए उधर से आप दर्शन करवाइए और दर्शन करके दिखाइए। देखिए इतनी भीड़ यहाँ पे होती है, यहाँ बिहार से भी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन फिर भी सद्बुद्धि नहीं होती। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए अभी रुकूंगा और उसके बाद दर्शन करने के बाद तब हम लोग चलेंगे और कुछ लोगों से बाहर भी बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पर बैठ जाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जाने के बाद सिर्फ एक ही बात कहूँगा वहाँ पे कि हे मनोहरा, कम से कम PWD कर्मचारियों को सही जगह से दिखाएं। यहाँ पे दिखाएं अमन यहाँ पे दिखाइए। यहाँ पे आपसे सिर्फ एक ही विनती है। बहुत सहयोगी ने कहा था मुझसे कि आप जैसे विनती आप उनसे करेंगे तो वो सुनते हैं। तो हे मनोहरा, PWD के कर्मचारियों को कम से कम इतना सद्बुद्धि आप दे दीजिए कि जो 300 मीटर का रोड है कम से कम वो बनवा सके। मैं सिर्फ यही आपसे विनती करने के लिए आया हूँ, क्योंकि अगली बार भी हमने कवरेज की थी, जो भी माता बहनें हैं वो गिरते पड़ते आई थी। जब भी बारिश होती है तो इतनी सोचिए कीचड़ से होकर के आती हैं कि इसका अंदाज़ा PWD कर्मचारियों का नहीं है। आप भक्तों की कष्ट को समझ सकते हैं, लेकिन उन कर्मचारियों को बुद्धि दीजिए, उन कर्मचारियों में सद्बुद्धि डालिए कि कम से कम उनके अंदर ये डर हो सके कि उस रोड को बनवा सके। बस इतनी मुझे विनती करनी थी, जैसा कि मैंने कहा था। और अंदर बाहर चलते हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज सोमवार के पहला दिन है, सावन का पहला सोमवारी है और भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इस रोड के चलते सोचिए भक्त कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी तब यहाँ आते हैं। आइए चलते हैं बाहर और कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जी कि इतनी भीड़ लगी, इतनी तांता लगे रहता है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बार जैसे कि मैंने कहा था कि मैं भोलेनाथ सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि वो PWD के कर्मचारियों को ज़रूर बुद्धि दे ताकि जो है कि उस रोड को बनवा सके। बड़ा तकलीफ़ होती है, हम लोग बाहर से आ रहे थे, बड़ा तकलीफ़ हो रही है। मतलब यहाँ आने के बाद हमने विनती तो कर दी भोले बाबा से कम PWD कर्मचारी को बुद्धि दें ताकि रोड को बनवा सके। अगले साल भी आए थे आप? हाँ आए थे, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। और ये आशा थी कि ये बन जाएगा, लेकिन फिर भी आज हर अधिकारियों के पास हम लोग जाते हैं, कागज दिए हैं, हर साल यही होता है कि बरसात बाद बन जाएगी। इस बार मैंने बाबा से विनती की है, हमसे बहुत लोगों ने कहा कि आप ना जो मांगा है तो मिल जाता है। हाँ, मैंने कहा है कि हे भोले बाबा कम से कम PWD कर्मचारी को बुद्धि दीजिए सबका कि उस रोड को बनवा दें। फिर से बात हुआ है तो सुनने में है कि बरसात बाद बन जाएगी। क्या बार भी यही लोग कहे। यही आप तो पहले आए थे ना, जब महादेव चाहे तभी बनेगा। क्या कहेंगे दादा, बड़ा स्थिति खराब है दयनीय। बहुत यहाँ पर हम लोग भी अगले साल भी आए थे, कवरेज तो हमेशा की जाती है। 30 साल हो गया है, बताइए। 30 साल से ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। कोई सब आते हैं मंत्री, कोई देख कर चला जाता है, बस कोई करना वाला। बस बाबा पे छोड़ दिया गया। हाँ बाबा ही करेंगे और क्या है। कि आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए एकदम। हाँ, कि उनकी बुद्धि खुले कम से कम और इसको बनवावे तब का इस बार क्या प्रस्ताव। कहेंगे बाबा जी, बड़ा समस्या हो रहा है, रास्ता इतना खराब है, बड़ा श्रद्धालु आ रहे हैं। जब से बना है ना, जब से भवन का निर्माण हुआ है ये मंदिर का, वो मंदिर से तो पहले से है, इसको भव्यता दी गई है। पहले वही खड़ंजा, आज भी वही खड़ंजा है। समझ आना चाहिए कि धार्मिक प्लेस है, यहाँ भक्त लोग कोई लोग तो डगरा गए, गिर गए, बताइए चोट लग गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। अच्छी गाड़ी उधर ही खड़ी करके आनी पड़ेगी। गाड़ी का वहाँ बहुत अभी स्लिप हो जाए, पैदल भी आना मुश्किल है, पैदल आना मुश्किल, वही आना मुश्किल है तो गाड़ी से लोग कहाँ से आएंगे। सद्बुद्धि कम से कम बाबा, अब बाबा को सद्बुद्धि देनी पड़ेगी। हाँ बाबा को तो, बाबा तो ही है, अपने में परिपूर्ण है बाबा को, वही सद्बुद्धि दे उनको ताकि वो सही कर। हाँ कम से कम धार्मिक प्लेस है ये, गमर का एक प्रतिष्ठित सही बात है, पवित्र स्थान है। दूर से लोग आते हैं, बिहार से भी लोग आते हैं। बहुत सुंदर स्थल प्लेस है, आज ही से नहीं बहुत पहले से है। हम लोग बचपन थे, बहुत छोटे छोटे थे तब, उससे पहले का मैंने भव्यता दी गई है। सही बात है। इसको तो आप जब इतना दे दिया गया तो आपसे 300 मीटर 200 मीटर का रोड नहीं बन पा रहा है। कुछ क्या कहा जाए अब किसको,
खैर सद्बुद्धि होगी तभी वही तो आज मैंने विनती की है बोलो आप। धार्मिक प्रवृत्ति जब आएगी ना तब ये कार्य होगा ना। जो धार्मिक न रहेगा वो उस पद पे तो इस चीज को एहसास करेगा कि नहीं भक्त को कितनी तकलीफ हो रही है। तो भगवान बाबा जरूर प्रवेश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। करेंगे, हमने आज इनसे जरूर विनती की है। माता जी दर्शन हो गई, बड़ा कष्ट से आई लोग अब, है ना। रोड इतना खराब बटे, बड़ा कष्ट रोड बहुत खराब बा जी, एकदम आवे जाए जो रास्ता नहीं खे, समझ जाई बहुत खराब बा। रोड तो सरकार बनौते रखे ना, केहू कान करता न प्रधान न सरदार न कुछ, तो कैसे रोड बनी? कुल वैसे न होई। इतना रोड बा तनकी दू तो खराब बा। तो खराब बा तो बन जाए के चाहिए। ना हमें लगता 100-200 मीटर दूरी खराब ढेर दूर नहीं खेले कि मतलब रोड बन जाए के चाहिए, लेकिन कहाँ केहू बनावता, सब अपने अपने फेरा में बा। ये तस्वीरें दिखाइए अभी श्रद्धालु एक बार अंदर दिखा दिया तस्वीरों को। श्रद्धालु फिर भी अभी आ रहे हैं, भीड़ लगातार लग रही है। सो जितना समय बीत गया अभी भी श्रद्धालु कितने दर्शन करके चले गए होंगे, लगभग की बात करूँ 10,000 से ऊपर श्रद्धालु दर्शन करके चले गए होंगे। अभी भी पूरा सावन बाकी है। तो इतने श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सिर्फ मन में एक ही तकलीफ रहती है कि आखिर रोड क्यों नहीं बनता है, आखिर रोड क्यों नहीं बनवाया जा रहा है, आखिर उतने मीटर की दूरी का रोड है, आखिर क्यों नहीं पास हो रहा है, आखिर अड़चनें क्या आ रही हैं, ऐसी क्या दुविधाएं हैं कि वहाँ उसको बनवाने में इतनी समस्या हो रही है। आखिर PWD इसका ध्यान क्यों नहीं, इसका संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। हम लोग न्यूज़पेपरों के द्वारा, अपने चैनलों के माध्यम के द्वारा हमेशा इस आवाज़ को उठाते रहते हैं ताकि सद्बुद्धि हो, लेकिन अब सिर्फ हमने बाबा पे छोड़ रखा है कि आप ही उनको बुद्धि दीजिए, आप ही को उनमें सद्बुद्धि डालिए कि हाँ हमारे श्रद्धालु कष्ट से आ रहे हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि कष्ट हो करके दर्शन करने आना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कष्ट जो है कि व्यवस्था के द्वारा बिगाड़ी गई है। व्यवस्था अगर दुरुस्त कर दी तो आने में कोई दिक्कत नहीं होती। भव्य मंदिर ये है और श्रद्धालु भी अपनी आस्था से यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं, फिर भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। तस्वीरें आप दिखाइए ज़रा सा, ये दिखाइए यहाँ भोलेनाथ तस्वीरें, यहाँ दर्शन लोग कर रहे हैं और बड़ा दुख हो रहा है। और उसे आपके विषय में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अगली बार जब हम आते हैं दर्शन करने के लिए, क्या अगले सावन में दर्शन करने, जिस तरीके से हम अगले सावन में आए थे उस स्थिति वैसी ही थी, इस सावन में आए ऐसी स्थिति है, क्या अगले सावन में आते आते स्थिति ठीक हो जाएगी या फिर ऐसा ही रहेगा। हालांकि हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, दबाव में कितनी आवाज़ उठाती रहेगी। बाबा क्या कहेंगे, बड़ा भीड़ तो हो रहा बाटे, लेकिन बड़ा रोड बड़ा बात ये है बाकी जो हमने का रोड का परिस्थिति बा, अब ऐसे जौन बा पब्लिक बड़ा दुखित बा कि कब तक एक जौन बा सरकार एक व्यवस्था कर सकेला, यही का इंतजार में घर से बड़ा खुशी होला जे भी आवता वो ये कहता कि हाँ अब हो जाए, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। और आज 5 साल से मैंने अधिक ही हुआ जो कि आज तक किसी का भी कोई अता पता नहीं है। जे कहेला वो शासन देला चल जाए, आइल एक बाद अपन रास्ता धर, आज तक ले केहू ये चीज़ पर लागल लोग बा। हमके संभवतः ये होला कि लागल लोग बा, लेकिन का वजह बा, बड़ काम थोड़ी न बा, इतना नॉर्मल चीज़ नहीं के, इतना छोट चीज़ ना है। ओके हमनी के भले तनकी एक देखत जा कि ई छोट में बा, लेकिन एक में लागतो बा, हर चीज़ से मने बा। इतना बड़ रोड थोड़ी ना बाटे कि बहुत पैसा लगे वाला बाटे। इतना बड़ रोड हाईवे, अच्छा ही बताइए, इतना बड़ प्रोजेक्ट बनता, हाईवे बनता, इसमें हाईवे बनता तो का 300 मीटर का रोड ना बन सकेला? अगर चाहे बनवाओ लोग चाह जाए लोग तो एकदम आँख मूझ के बन जाए, लेकिन चाह नहीं के, प्रयास लोग नहीं के कर पावत। ये श्रद्धालु को दिखाइए, ये श्रद्धालु है। आप जो है कि इतने बड़े बड़े हाईवे बनवा रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवे बनवा रहे हैं, सब कुछ में पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्या 200 मीटर 100 मीटर की दूरी के लिए आपका फंड नहीं है क्या? इतना गरीब देश सुहाना हो चुका है। तो कम से कम इन चीज़ों पर ध्यान दिए, छोटी मोटी चीज़ों पर अगर ध्यान होगा तब जाके जनता का चीज़ आकर्षित होगी। और ये श्रद्धालु यहाँ पे हैं, इनके अंदर तकलीफ होती रहती है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे अमन है, मैं सुप्रसाद, धन्यवाद।